शान अर्पिता के पास पहुंचते हैं और नाराजगी जताते हुए बोले, नॉट फेयर अर्पिता, माँ को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, क्यों? बोलो, हर बार मेरे बारे में सोचना भूल जाती हो। अब मुझे मेरी ही माँ से ये खबर मिल रही है, जबकि वो तो तुम्हें वहां शादी में मिली। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मुझे पता नहीं, क्यों अर्पिता? मेरे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? शान की बात सुन अर्पिता शान के पास आई और बोली, हम समझते हैं शान कि आपको ये खबर सबसे पहले जाननी थी। हम आपकी उम्मीदों को भी समझते हैं, लेकिन अब हम क्या बोलें शान, हमें भी तो केवल कल ही समझ आया। फिर सोचा आपसे बात करें, लेकिन कल हम शादी में ही व्यस्त रहे, बात ही नहीं कर पाए आपसे। और आज हमारी परेशानी देख माँ खुद ही समझ गई, फिर उन्होंने आपको बता दिया, हमें बताने का मौका भी नहीं मिला। अर्पिता ने कहा। ये सुन शान के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने अर्पिता के हाथों को थामा और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात समझ गए आपू। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ। मेरे सारे अल्फाज तो जैसे इस खबर को सुनकर लुक छुप गए हैं। मन के हर हिस्से में अपार खुशी की लहरें उछल रही हैं। और सच कहूँ अर्पिता, तो प्रीत के समय तुम्हारे पास ना होने का अफसोस, वो एक कमी मुझे हमेशा खलती है। ये खबर सुन कहीं ना कहीं मेरे मन को सुकून मिल रहा है। वो पल, वो क्षण जो हम साथ नहीं जी पाए, अब उन्हें हम साथ मिलकर संजोएंगे। अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस खुशी से भावुक हो शान के गले लग जाती है, जिसे देख शान बोले, अभी भी पगली ही हो, इसमें भी रोने लग गई। हाँ तो क्या करें हम, ज्यादा खुशी संभाली नहीं जाती हमसे शान। चलो कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी, मैं बोल बोल कर तुम्हारी आदत बदल। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और तभी प्रीत उछलते कूदते वहां आ जाता है, जिसे देख अर्पिता झट से शान से अलग हो जाती है। अर्पिता ने शिकायती लहजे में शान की ओर देखा, जिसे देख शान ने चुपके से अपना कान पकड़ा और फिर प्रीत के पास जाकर उसे उठाते हुए बोले, क्या बात है प्रीत, बड़े ही चहक रहे हैं आप, क्या मिल गया आपको, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं पापा, मुझे तो आपके साथ खेलना है। प्रीत ने कहा, जिसे सुन शान बोले, ये बात है तो फिर चलो छत पर वहीं खेलते हैं। ये बात है तो फिर चलो छत पर वहीं खेलते हैं। और प्रीत को लेकर वो छत पर निकल जाते हैं। वहीं अर्पिता बाहर निकल शीला जी के पास आ जाती है। शीला, आ गई, चलो बैठो, हम अपनी बातें करते हैं। हाँ माँ, अर्पिता ने कहा और शीला जी की गोद में सर रख नीचे बैठ गई और बोली, आप इतने दिनों में पहली बार यहाँ हम सबके पास आई हैं, आप यहीं हमारे साथ रुक जाइए, हमें आप सबकी बहुत याद आती है, हम बस चाहते हैं हमारे सभी अपने हमारे साथ ही रहे माँ। अर्पिता की बात सुन शीला ने अर्पिता के सर पर हाथ रख उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें, ये कैसी बातें कर रही हो आज? सब जानती हो, सब समझती हो, फिर भी ये कह रही हो? वहां घर पर तुम्हारे पापा जी अकेले रह जाएंगे बेटा, उनकी केयर के लिए भी तो कोई चाहिए। तुम मन छोटा मत करो और बस खुश रहो। जी माँ, अर्पिता ने कहा और कुछ देर यूं ही बैठी रहती है। शान प्रीत के साथ छत पर जाते हैं और एक साथ बैडमिंटन खेलने लगते हैं। खेलते हुए शान की नजर पड़ोस की छत पर पड़ती है, जहां इस समय कोई अखबार लिए बैठा हुआ है। उसे देख शान मन ही मन सोचते हैं, हो ना हो ये वही इंसान है जो पिछले 2 महीने से मुझे फॉलो कर रहा है, या हो सकता है उससे पहले से ही। न जाने क्यों इसका बार बार मेरे सामने आना मुझे चुभ रहा है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा, वैसे भी पड़ोसियों के बारे में सारी जानकारी रखनी ही चाहिए। सोचते हुए वो प्रीत को लेकर नीचे चले आए, जहां अर्पिता को शीला जी के पास देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास आते हैं और आकर शीला जी के कंधे पर सर रख वहीं बैठ जाते हैं। क्या बात है, आज तो माँ के ऊपर दोनों को बहुत लाड़ आ रहा है, शीला जी ने कहा कि तभी प्रीत आकर पीछे से गले लग जाता है। दादी माँ, मम्मा और पापा तो मुझसे भी छोटे बच्चे बन रहे हैं और मैं कहाँ बैठूं, बताओ मुझे। रुको, अभी बताते हैं हम आपको। कहते हुए अर्पिता ने सर उठाकर प्रीत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रीत शीला जी से पीछे से बोला, दादी माँ, मम्मा से बचाओ। और एक तरफ वो शान के पास आकर बैठ गया। प्रीत, आपको कोई नहीं बचाएगा, बहुत बदमाश होते जा रहे हैं आप, चलो आइए हमारे पास आइए। अरे ऐसे कैसे अर्पिता, प्रीत की दादी माँ है ना उसके पास, तो तुम चुप करके आराम करो जाकर, अब प्रीत मेरे पास रहेंगे, ठीक है? जाओ, दोनों ही जाओ यहाँ से, दादी तो अब अपने पोते के साथ खेलेंगी। शीला जी शान और अर्पिता को डांटते हुए कहती हैं, जिसे सुन अर्पिता बोली, माँ आप इन्हें इतना भोला मत समझिए, बहुत तेज दिमाग है, बातों में ही उलझा कर रख देंगे ये आपको और आप परेशान हो जाएंगी। शीला जी प्रीत को अपने पास बिठाते हुए बोली, ये तभी कुछ करते हैं जब तुम इन्हें कुछ करने को कहती हो, बिन बात ये किसी को परेशान नहीं करता, ये तो मेरा सबसे समझदार बच्चा है। शीला जी की बात सुन अर्पिता धीमी आवाज में बोली, मतलब सच में हमारा पत्ता साफ कर दिया इन्होंने, दादा दादियों को पोता पोती अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं। ठीक है माँ, कहकर दोनों ही उठकर वहां से चले जाते हैं। वहीं प्रीत शीला जी के पास बैठ उनसे अपने सवालों की पोटली खोल बैठ बतियाने लगता है। अपनी मीठी जबान में कभी पूछता, पोता क्या होता है? तो कभी कहता है, ये मूल क्या है? छोटा सा दिमाग और उसमें ढेर सारे सवाल, और जवाब देते देते शाम हो जाती है और शीला जी के पास शोभा जी का कॉल आता है, जो उन्हें बस स्टैंड पहुंचने के लिए कहती हैं। शीला जी अर्पिता और प्रीत से मिलकर शान के साथ बस स्टैंड पहुंचती हैं, जहां शीला जी शान को एक बार फिर कुछ हिदायतें देती हैं। शान उन्हें ध्यान रखने का आश्वासन दे वहां से चले आते हैं। आते हुए शान की नजर उसी बंदे पर पड़ती है जो वहां उस घर की बालकनी में खड़ा हुआ है। कुछ सोचते हुए वो पहले घर आए और घर से साथ लाई हुई मिठाइयों से एक बॉक्स उठा उसे लेकर उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं
और वहाँ के मालिक से मिलकर बातचीत करते हुए उसके बारे में पता लगाते हुए बोले, अंकल आपने नया किराएदार भी रख लिया? कहाँ से है ये? देखने में तो बड़ा ही सभ्य प्रतीत हो रहा है। हाँ, करीब 3 महीने पहले आया है। 5 महीने पहले भी आया था, तब यहाँ कोई रूम खाली नहीं था। फिर 2 महीने बाद हो गया तो यहीं शिफ्ट हो गया। वो फैमिली है नहीं, काम का बताया कि यहीं एक कंपनी में उसको जॉब लगी है। वो क्या कहते हैं ना, जो लोगों को फ़ोन कर कर के प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, वैसी ही कोई जॉब है इनकी। लोकल का नहीं, कानपुर का है। वेरिफिकेशन कराया था तभी पता चला। ओके अंकल, वो तो मैं आपको छुटकी की शादी की मिठाई देने आया था। कहते हुए उन्होंने एक बॉक्स उठाकर उनकी ओर बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए रख लिया। ठीक है अंकल, अब मैं निकलता हूँ। बातों में तो समय का पता भी नहीं चलता है। प्रणाम कहते हुए शान वहाँ से निकल आते हैं। घर पहुँच वो उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाए, ना जाने क्यों मुझे इस व्यक्ति के यहाँ रहने से परेशानी है। अगले दिन शान प्रीत को उसके स्कूल छोड़ने जाते हैं और वापस आते हुए उनकी नज़र सामने सड़क पर टहल रहे उसी व्यक्ति पर पड़ती है। ये सुबह सुबह यहाँ क्यों? शायद टहलने आया होगा, शान ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा और वापस चले आए। समय अपनी गति से गुजरता है। शान, अर्पिता और प्रीत की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हुए अपने ऑफिस के काम को भी मैनेज करते हैं, जिस कारण कभी कभी थकान हो जाती है, जिसे देख अर्पिता प्रेम से शान को संभाल लेती है। प्रीत को स्कूल छोड़ने से लेकर वापस लाना, अर्पिता की हेल्प करना, ये उनके रूटीन में शामिल हो जाता है। समय आने पर अर्पिता और शान के जीवन में एक प्यारी सी गुड़िया आती है, जिसका नाम वो तानी रखते हैं। प्रीत तो उसे देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके साथ ही खेलता रहता है। देखते ही देखते तानी 1.5 वर्ष की हो जाती है। शान और प्रीत दोनों मिलकर तानी की देखभाल करते हैं, जिससे अर्पिता अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाते हुए अपने सपने को पूरा कर सके। इन सब में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब शान उस व्यक्ति को देख मन ही मन कुछ बोले ना हो। शान, कहाँ हैं आप? सुनिए तो सही, अगर अखबार पढ़ लिया हो तो प्लीज रूम में आकर तानी को संभालो, बहुत जिद्दी है ये। अब कुछ बोलो भी, कहाँ हैं आप? कमरे में तानी को चुप कराने की कोशिश करते हुए अर्पिता ने बालकनी में बैठे शान से कहा, अप्पू बस 2 मिनट, एक काम करो, तुम उसे यहीं आकर मुझे दे जाओ। शान ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही आवाज दी और फिर से अखबार पढ़ने लगे। शान, ये हमसे नाराज बैठी हैं, हमें तो खुद को हाथ भी नहीं लगाने दे रही हैं। आपको यहीं आना पड़ेगा। शान देखो, आप आते हैं यहाँ या हम वहीं आ जाएं? अर्पिता ने सख्त लहजे में कहा, जिसे सुन शान बोले, बस 2 मिनट अप्पू। ये देखो, संडे है इसीलिए अखबार लेकर बैठ गए आप। ये अखबार हमें दीजिए और जाकर अपनी लाडली को संभालिए, कब से रोई जा रही है, हमसे नहीं चुप हो रही। शान, इतना तो हमारा प्रीत भी नहीं रोता था जितनी ये रोंदू है। कहते हुए अर्पिता ने अखबार छीन लिया, जिसे देख शान बोले, हाँ तो संभाल लूंगा, मेरी लाडली है ना, मैं संभाल लूंगा अप्पू, तुम बस शांति से बैठो और अखबार पढ़ो, होने वाली प्रोफेसर साहिबा। शान ने मुस्कुराते हुए अर्पिता से कहा। शान को सुन अर्पिता बोली, जाइए शान, आप ही संभाल पाएंगे उसे। ना जाने क्या जादू कर रखा है आपने तानी पर कि आपके गोद में लेते ही शांत हो जाती है। हम उसे कब से चुप करा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रही। अप्पू, इसे जादू नहीं, प्यार का जादू कहते हैं, तुम तो इस जादू से अच्छे से वाकिफ हो ना। शान ने धीमे से अर्पिता के पास आकर कहा, जिसे सुन अर्पिता धीमे से ही बोली, जानते हैं पतिदेव, इसी जादू ने हमें साथ बांध रखा है। अब बातें बाद में, पहले तानी को चुप कराइए। इतना रोती है ना कि हमें लगता है हमने इसका नाम तानी रखकर ही गलती कर दी। इसका नाम तानी नहीं, रोनी रखना चाहिए था। देखो, मेरी गुड़िया के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना। अप्पू, बताए दे रहा हूँ, वो मेरी गुड़िया है, मेरी जान है, मेरी प्रिंसेस है। शान ने कहा तो अर्पिता ने शान के गले में बाहें डाली और बोली, अच्छा वो आपकी जान, आपकी गुड़िया है तो हम क्या है शान, बताइए, जवाब दीजिए। तुम क्या हो ये तुम्हें भी पता है अप्पू, फिर भी बता ही देता हूँ। कहते हुए वो उसके पास आकर हौले से हक जताते हुए बोले, तुम सिर्फ मेरी पगली हो, सिर्फ मेरी, समझी? अब मैं जाता हूँ, नहीं तो फिर तो वो मुझसे भी शांत नहीं होने वाली, तंग करेगी, आदतों में तुम पर जो गई है। हाँ सो तो है, चलिए आप तानी को देखिए, हम प्रीत को देखते हैं, कितनी देर से छत पर हैं, न जाने क्या कर रहे हैं। हाँ देखो जाकर, शान ने कहा और दोनों ही वहां से बच्चों के पास निकल जाते हैं। शान कमरे में रोती हुई बैठी 1.5 वर्ष की तानी के पास गए और बोले, क्या हुआ बच्चा? पापा कहते हुए तानी वहीं बेड पर खड़ी हो जाती है और शान के पास आने के लिए अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाती है, जिसे देख शान मुस्कुराकर आगे बढ़ तानी के पास बैठ गए और उसे गोद में उठाते हुए बोले, अरे पापा की परी क्यों रो रही है? मम्मा ने कुछ कहा क्या? मम्मा ने डांटा मेरी परी को? नहीं। तानी ने सर हिलाया तो शान बोले, फिर क्या बात है, फिर ये गुस्सा क्यों? तानी, क्यों इतना रो रही हो आप? खेलना है, मम्मा ने मना कर दिया तो कुछ। तानी ने धीरे धीरे कहा, जिसे सुन शान बोले, तानी बच्चा, मम्मा जो भी कहती है सही कहती है। अभी सुबह सुबह मम्मा को बहुत काम रहता है। कितना काम करती है मम्मा आपके और आपके भैया के लिए। अच्छा सा नाश्ता बनाएंगी, फिर उन्हें पढ़ाएंगी, फिर आपके साथ खेलेंगी। सोचिए कितना सारा काम करती है मम्मा, और आप मम्मा पर गुस्सा कर रही हो। बैड मैनर्स तानी, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ पापा, तानी ने मुस्कुराते हुए कहा तो शान बोले, इसी बात पर हाई फाइव। कहते हुए शान ने हाथ बढ़ाया तो नन्ही तानी ने भी हाथ बढ़ाते हुए शान के हाथ पर हाथ रख दिया। ये हुई ना मेरी परी वाली बात। आपको खेलना है ना तो पापा है ना आपके साथ, वो खेलेंगे, ठीक है?
वहीं अर्पिता छत पर जाती है तो लगभग 6 वर्ष के प्रीत को छत पर गार्डनिंग करते देख मुस्कुराते हुए कहती है, प्रीत बहुत सुंदर प्लांट कटिंग की है। और प्रीत ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा तो अर्पिता को देख दौड़कर चला आया और पैरों में लिपटते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग प्रीत। अर्पिता ने प्रीत के पास बैठते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो आप यहाँ अकेले काम कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आजकल चारों ओर बंदरों का कितना आतंक है, फिर भी आप यहाँ अकेले काम कर रहे हैं। चलिए नीचे चलिए, अब बहुत काम कर लिया, नीचे चलकर नाश्ता करिए, फिर हमें आपके स्कूल फंक्शन के लिए शॉपिंग भी करनी है। ओके मम्मा, बस ये इसकी जगह रख दूं, फिर आता हूँ। प्रीत ने कहा और पीछे मुड़कर दौड़ते हुए हाथ में पकड़े हुए औजार वहीं रख देता है और वापस चला आता है। अर्पिता प्रीत का हाथ थाम नीचे चली आती है। अच्छा मम्मा, आपको याद है ना 2 दिन बाद मुझे स्कूल की ओर से पिकनिक के लिए जाना है? हाँ प्रीत, हमें सब याद है, सब तैयारी कर ली है। ओके मम्मा, ठीक है। प्रीत ने कहा और उछलते दौड़ते अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अर्पिता वापस से अपने काम में लग जाती है और तानी खेलते खेलते सो जाती है तो शान बाहर अर्पिता के पास चले आते हैं। अच्छा शान की अर्पिता सुनो। शान ने अर्पिता के पास जाकर हौले से उसके कान में कहा और वो पीछे से बाहों का घेरा बनाकर खड़े हो गए। क्या बात है शान, बताइए क्या सुनाना है हमें? अर्पिता ने सधे शब्दों में धीमे से कहा, जिसे सुन शान बोले, मुझे कहना था कि आज तुम फ्री हो तो क्यों ना साथ में कोई अच्छी सी मूवी देखी जाए, बहुत दिन हो गए हमें साथ में कोई मूवी देखे हुए। ठीक है, हमारे शान का मन है तो उसकी अर्पिता को तो उसे पूरा करना ही है। आप अरेंज कर लीजिए, जब तानी सो जाएगी तब देखेंगे, लेकिन मूवी हमारी पसंद की होगी शान। हाँ ठीक है, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है अर्पिता, शान ने कहा। हम जानते हैं शान, अब पीछे हटिए, प्रीत और तानी में से कोई ना कोई आ जाएगा। अर्पिता धीमे से बोली, जिसे सुन शान बोले, तानी तो सो गई लेकिन फिर भी अभी मैं जाता हूँ। जी, अर्पिता बोली और वो काम में लग गई। शान वहां से निकल जाते हैं जहां बाहर जाते हुए उनकी नज़र उसी व्यक्ति पर पड़ती है जो आज भी उनकी ओर ही देख फोन पर किसी से बात कर रहा है। और शान मन ही मन, इतने बरस हो गए लेकिन आज भी मुझे इसका यहाँ होना बेहद अखरता है, क्यों मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं सबसे फ्री होकर अर्पिता हेडलाइन देखने के लिए न्यूज़पेपर उठाती है और हेडलाइंस देख उसका मूड खराब हो जाता है। वो उसे उठाकर रख देती है और बड़बड़ाने लगती है, जाने कब इन अपहरण पर रोक लगेगी। क्यों ये काम करने से पहले लोग नहीं सोचते कि जिसे वो अपहरण कर रहे हैं उसके परिजनों पर क्या बीतती होगी। किडनैपिंग, रेप, हत्या, बस यही खबरों से पूरा अखबार भरा रहता है। इन सब खबरों को देखते सुनते हमारा मन भी व्याकुल हो जाता है। हमारे प्रीत वो तो छोटे से हैं, नहीं, हमें इनकी सेफ्टी के लिए खुद से कुछ सोचना होगा। हमें शान से बात करनी होगी, हमसे ज्यादा बच्चों की फिक्र तो उन्हें है। इन विचारों से घिरी होने के कारण वो ये देख ही नहीं पाती कि प्रीत कब से उसके पास आकर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। मम्मा, प्रीत ने अर्पिता को पुकारा, जिसे सुन अर्पिता सोच से बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बच्चा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो आप कुछ सोच रही थी। प्रीत ने कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, कुछ नहीं सोच रहे हम प्रीत, आप नाश्ता कर लीजिए जाकर, काउंटर पर प्लेट में ढका रखा है, हम तानी को देख कर आते हैं, ठीक है? ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और अर्पिता के गले लग गया, जिसे देख अर्पिता बोली, हम समझते हैं प्रीत, ये आपका तरीका है हमें ये जताने का कि हम परेशान ना हो, आप हैं हमारे पास। हम सच में परेशान नहीं हैं प्रीत, आप आराम से नाश्ता करिए, फिर तानी के साथ ही रहना, शाम में हम सब आपकी शॉपिंग के लिए चलेंगे। हाँ ओके मम्मा, लव यू। कहते हुए प्रीत अर्पिता से अलग हुआ और उठकर चला जाता है। अर्पिता तानी के पास जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। कुछ ही देर में शान वापस चले आते हैं। वो आदतन उठती है और 2 कप कॉफी लेकर आती है और शान को देते हुए उनसे बातचीत करने लगती है। शान पहला सिप लेते हुए बोले, अर्पिता, इतने दिनों में तुम हर रोज भूल जाती हो ना? हम क्या भूल जाते हैं शान? अब ये भी मैं ही बताऊं अपू? और अर्पिता कॉफी का मग नीचे रखते हुए शान की आंखों में देखते हुए बोली, हम क्या भूल जाते हैं शान, बताइए तो। उसकी बात सुन शान ने कॉफी मग एक्सचेंज किया और मुस्कुराते हुए बोले, भूल जाती हो कि मेरी कॉफी बेस्वाद रह जाती है जब तक कि तुम टेस्ट ना करो। और शान की बात सुन अर्पिता एक बार फिर शर्माकर चुप हो जाती है, जिसे देख शान धीमे से बोले, हाय, अब भी तुम्हारी ये शर्माने की अदा मुझे बेचैन कर देती है, क्या कहें अब हम, न जाने कैसा ये इश्क है। और अर्पिता शान की आंखों में झांकते हुए धीमे से बोली, बस ऐसा ही ये इश्क है। अच्छा शान सुनो, अर्पिता ने कॉफी मग रखते हुए कहा तो शान बोले, हाँ बोलो अपू। शान, आजकल के न्यूज़पेपर देख मन बहुत घबराता है, कितनी घटनाएं होती रहती हैं, कहीं किडनैपिंग, कहीं मर्डर, रोज कुछ ना कुछ सुनने में आता है। हमें प्रीत की बहुत चिंता हो रही है शान, कभी किसी दिन आपके ऑफिस की मीटिंग निकल आई, फिर प्रीत को स्कूल आने जाने में समस्या होगी। अर्पिता धीरे धीरे बोली। शान ने अर्पिता के चेहरे की ओर देखा, जिस पर परेशानी साफ झलक रही है। अर्पिता, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम हमारे प्रीत की सुरक्षा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हो। हाँ शान, हम बस इतना चाहते हैं कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे हम हमारे बच्चे के हर पल की खबर रख सकें। जैसे वो होता है ना ट्रैकर, जिसे GPS कहते हैं, वैसा ही कुछ हमें प्रीत के पास रखना चाहिए। वो बाकी बच्चों से ज़्यादा समझदार है, हमें यकीन है कि वो इसका उपयोग और महत्व दोनों बखूबी से समझेंगे। आप ऐसा ही कुछ देखिए ना हमारे प्रीत के लिए, अर्पिता ने शान से कहा। और उसकी बात सुन शान बोले, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ।
अर्पिता, इतना छोटा साइज मिल जाए जो उसके पास भी रहे और लोगों की नज़र में भी ना आए। मैं इस बारे में छोटे से बात करता हूँ। मोबाइल और उससे जुड़े कामों के बारे में उसे बखूबी जानकारी है। और तुम चिंता मत करो, अगर कुछ बताया उसने तो फिर हम आज ही उसे मार्केट में देख लेंगे, ठीक है? तो अब तुम अपना मूड अच्छा कर लो, मैं हॉल में जा रहा हूँ तुम्हारी पसंद की मूवी लगाने। कुछ देर में आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। शान ने कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, हम आते हैं शान, बस प्रीत नाश्ता कर लें और यहाँ बैठकर पढ़ाई कर लें। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, शान ने कहा और वो बाहर निकल जाते हैं। साथ ही दोनों कप भी उठाकर उनकी जगह रख देते हैं। हॉल में आकर वो सारी तैयारी कर वहीं सोफे पर बैठ परम से बातें करने लगते हैं। हे छोटे, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, आप बताइए, आप और छोटी भाभी दोनों कैसे हैं? प्रीत और तानी, वो दोनों भी कैसे हैं? वो दोनों भी अच्छे हैं छोटे। और इधर कब आ रहे हो? अभी तो नहीं आ रहे भाई, छुट्टी नहीं मिल रही है। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, जीपीएस में छोटी डिवाइस आती है जो कहीं भी आसानी से फिट हो सके? प्रीत की सिक्योरिटी के लिए अर्पिता लेना चाहती है। हाँ भाई, इसमें आपको कई तरह के साइजेस मिल जाते हैं। प्रीत के लिए ले रहे हैं आप, तो ऐसा लीजिए जो आसानी से किसी की नज़र में ना आ सके, परम ने कहा और दो एक अच्छी ब्रांड के नाम भी गिना देते हैं। परम की बात सुन शान उसे धन्यवाद देते हैं और फ़ोन रख देते हैं। परम ने जो नाम बताए हैं उन्हें शान ऑनलाइन सर्च करते हैं, जिसे देख वो मन ही मन कहते हैं, जैसा हमें प्रीत के लिए चाहिए था बिल्कुल वही साइज़ में ये ट्रैकर मुझे मिल गया है। वो उसके बारे में सारी जानकारी सर्च करते हैं जिसमें देशव्यापी सुविधा समाहित है। नाम और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर शान अपने फ़ोन में ही सेव कर लेते हैं। प्रीत के तानी के पास पहुंचने पर अर्पिता शान के पास चली जाती है, जहां वो सोफे पर बैठकर मूवी एंजॉय करते हैं, जिसे देखते हुए अर्पिता भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख शान बोले, अर्पिता, इतनी बार तुम ये मूवी देख चुकी हो और हर बार यूं ही भावुक हो रोने लगती हो। अब तो आदत डाल लो अर्पिता। लेकिन नहीं, तुम तो भावुक हो ही जाती हो। क्या कहें शान, मूवी है ही इतनी प्यारी कि बार बार देखने पर भी नई सी लगती है। इसमें प्यार, सम्मान, समर्पण, त्याग की एक नई परिभाषा दी है जो आजकल कहीं खो सी गई है शान। आजकल लोग रिश्ते भी यूं चुटकियों में बनाते हैं और ज़रा सी समस्या आने पर ब्रेकअप भी कर लेते हैं, जैसे रिश्ते रिश्ते ना होकर कोई हलवा हो। ये फीका बन गया, हटाओ इसे, दूसरा बना लेते हैं। नहीं, ये कम पका है, कौन इसे झंझट पाल कर पकाए, कुछ और देख लो। भूल जाते हैं लोग कि हलवा कोई भी हो, उसे बनाने में सामग्री वही लगती है, प्यार, विश्वास, समर्पण। अर्पिता ने कहा, जिसे सुन शान मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल अप्पू, आज बिखरते रिश्तों का एक बड़ा कारण भी ये रिश्तों में एफर्ट नहीं डालना ही है। शान, वैसे आप बताइए, आपको ये मूवी अच्छी लगती है या आप सिर्फ हमारे लिए बैठ जाते हैं? बताइए हमें। ये मूवी अच्छी है अर्पिता, लेकिन मूवी देखता कौन है? मैं तो तुम्हारे लिए साथ बैठता हूँ, काहे कि तुम मूवी देखते देखते भावुक हो जाती हो। फिर अगर तुम्हें नहीं संभालो तो ना ही मूवी देख पाओगे और ना ही अच्छे से रो पाओगी। शान ने हंसते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, अच्छा शान, बहुत हंसी आ रही है आपको? नहीं, जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। कहते हुए अर्पिता कंधे से अपना सर हटाते हुए मुंह घुमाकर बैठ गई। ये देख शान अपना सर खुजाते हुए बोले, अप्पू सुनो, तुम नाराज हो गई क्या? सुनो ना। हाँ तो नाराज होने वाली हरकतें करोगे तो होंगे ही ना, अर्पिता ने कहा और उठकर जाने लगती है। अर्पिता, इतनी नाराजगी जो हमें छोड़कर भी चल दी, शान ने कहा, जिसे सुन अर्पिता ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। वो मुड़ी और बोली, आपको ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं शान? बताइए। नहीं, हमें नहीं लगता अर्पिता, और तुम कहीं भी जाने की सोचना भी मत, समझ गई ना? शान ने अर्पिता के ही लहजे में कहा। हमें बातों में ना उलझाइए शान, आप हर बार यूं ही बातों में उलझाकर हमारी नाराजगी दूर कर लेते हैं। इस बार हम ऐसे नहीं मानेंगे शान, हम तब तक मूवी फिनिश कर लें। ठीक है, हमसे बात नहीं करनी ना आपको, मत करिए, मूवी तो देख लीजिए आप अर्पिता। हमारे लिए अपनी मूवी क्यों छोड़ रही हैं? हम ही जाते हैं यहाँ से, हमसे बात नहीं करनी ना, देख लेना, हम जब यहाँ नहीं होंगे ना तब याद करते हुए बुलाना वापस, हम नहीं आने वाले, शान ने उदास होते हुए कहा। जिसे सुन अर्पिता हंसते हुए शान के गले लग गई और बोली, बस बस, इससे ज़्यादा कुछ मत कहिए आप, ये जाने वाली बात से ही हम मान गए पतिदेव जी, आप चले गए तो हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको, समझ गए आप? हाँ, शान ने कहा और शान और अर्पिता दोनों मूवी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रीत तानी को लेकर आते हैं, जिसे देख शान उठकर तानी को गोद में ले लेते हैं। वहीं अर्पिता प्रीत को अपने पास बिठा लेती है। शाम हो जाती है, सभी शॉपिंग के लिए निकलते हैं। परम की दी गई जानकारी के आधार पर शान प्रीत के लिए सबसे छोटा जीपीएस ट्रैकर लेते हैं। अर्पिता एक टेडी की रिंग के साथ एक सिल्वर चेन भी लेती है। मॉल में शॉपिंग करते हुए शान की नज़र फिर उसी व्यक्ति पर पड़ती है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, जिसे देख शान फिर सोच में पड़ जाते हैं। प्रीत के स्कूल फंक्शन के लिए सारा आवश्यक सामान लेकर सभी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा वहां से वापस चले आते हैं। घर आकर अर्पिता शान से ट्रैकर का पूरा उपयोग समझ लेती है और उसे कुछ इस तरह से चेन में फिट करती है जो देखने में एक पेंडेंट जैसा ही लगे, जिसे एक पल को देख कोई भी समझ ही ना पाए कि वो एक ट्रैकर है। अपना काम करने के बाद वो शान को दिखाती है, जिसे देख शान मुस्कुराते हुए बोले, पता था ये तुम ही कर पाओगी मेरी पगली। शान, हमने कुछ नहीं किया है, सब आपने किया है। हाँ, सब हमने किया है अर्पिता, ये हमारा घर, हमारा परिवार है, तो हम ही करेंगे ना, मैं अकेला क्या क्या कर लेता, बताओ भला। शान की शान तो उसकी अर्पिता के होने से ही है, तुम्हारे बिन तो सब बेकार है अर्पिता। शान की बात सुन अर्पिता शान को एक टक निहारने लगती है। कुछ देर बाद बोली, अच्छा शान सुनो ना,
हमें हमारे घर कब लेकर जा रहे हो? बहुत मन है उसे देखने का। 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं बने हुए। हमें आप आज तक हमारे घर नहीं लेकर गए। कम से कम दूर से ही दिखा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार ही करते रह जाएं। शान उसके होठों को स्पर्श करते हुए बोले, ना ना, ये मत कहना अर्पिता, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस इस वर्ष तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, फिर उसके बाद हम वहीं शिफ्ट होंगे। विश्वास रखो। हाँ शान। अर्पिता ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देख शान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। 2 दिन निकल जाते हैं। अर्पिता प्रीत को पिकनिक के लिए तैयार कर लेती है। प्रीत आदतों से हूबहू शान की कॉपी है। सारी आदतें एक जैसी हैं। वहीं सोफे पर खड़ी हो सांवली सलोनी तानी अपनी प्यारी सी भूरी भूरी आंखों से प्रीत को देख रही है। रंग रूप में शान की छवि और आदतें अर्पिता की ली हुई। वो उतरकर प्रीत के पास चली आती है और उसका हाथ पकड़कर वहीं खड़ी हो उसे देखने लगती है। ये देख प्रीत उसे उठा सोफे पर खड़ा कर लेता है और बोला, तानी, मेरे साथ चलना है? और तानी हाँ में सर हिला देती है, जिसे देख प्रीत बोले, अभी आप छोटी हो, इत्तू सी, और बड़ी हो जाओ फिर हम दोनों चला करेंगे, ठीक है? अभी आप यहीं मम्मा के पास रुको। प्रीत ने हाथों को हिलाते हुए कहा। तानी ना में सर हिला देती है, जिसे देख प्रीत फिर बोले, अच्छा, जब मैं वापस आऊंगा ना तब तुम्हारे लिए मिल्क चॉकलेट लाऊंगा, ठीक है? उसके लिए आप यहीं इंतजार करो, मेरी छोटी सी प्यारी सी तानी। कहते हुए प्रीत ने उसके माथे पर किस किया और खड़े हो गए।